नमस्कार दोस्तों। कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय के बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक आधार के वन लाइनर क्वेश्चंस पर। इन वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो है कंटिन्यूअस करीब 500 से 1000 के बीच क्वेश्चंस आपको दे सकें और आप लोग तैयारी कर सकें। दोस्तों, ये वीडियो खासकर मेरे उन साथियों के लिए हैं जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र और बीएड, उसके साथ साथ यूजीसी नेट, जेआरएफ, स्लेट एजुकेशन में और पीजीटी शिक्षा शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो कंटिन्यूअस दे पाएँ और अधिक से अधिक क्वेश्चन उसमें आपके मैं कंप्लीट करा सकूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं विभिन्न पुस्तकों से लिए गए हैं। उन पुस्तकों के बारे में पीछे रेफरेंसेस दिए गए हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया गया है आपके लिए। अगर प्रयास यही किया गया कि कोई कमी ना हो, अगर कोई गलती हो तो उसको बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, मैं उसको प्रॉब्लम को आपकी रिजॉल्व करने का प्रयास करूँगा और सही डेटा आपको दिया जाएगा। दोस्तों, कुमार संजीव जी की जो बुक थी, कुछ साथियों की शिकायत है कि उनकी बुक जो है हमें नहीं मिल पाई। दोस्तों, बहुत दुख का विषय है, डॉक्टर कुमार संजीव हमारे बीच नहीं हैं। शायद यही कारण रहा हो कि आप लोगों की पुस्तक आप तक ना पहुंच पाई हो। और देखिए, अभी भी कुछ पुस्तकें हैं जो अच्छी हैं। डॉक्टर गया सिंह की बुक है, डॉक्टर शिक्षा शास्त्र, वहाँ से मैंने कुछ मैटर लिया है, काफ़ी अच्छी किताब है। उसके साथ 3 राइटर्स आपका शिक्षा कल्प वृक्ष करके है, डॉक्टर मृदुल राणा जी की, वो बुक काफ़ी अच्छी है। आप कहेंगे तो मैं उस बुक का, दोनों बुक का आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको परचेस कर सकते हैं। साथ में मैं कहूँगा तो आपसे यही कि आप थियोरेटिकल बुक पढ़ें। थ्योरी की बुक्स जो है उसमें आपको ज़्यादातर डेटा सारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने इन एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम मैंने बताए हैं, जैसे यूजीसी नेट हुआ या आपका पीजीटी का हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, तो आप या सेलेक्ट का हुआ, तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर काम आएगा, ऐसी मेरी आशा है। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए ये शुरू करते हैं। और हाँ, देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ डेफिनेशंस जो एग्जाम में आई हैं, पहले से आ चुकी हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो बिना कोई देर किए आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग हेरोडोटस एवं थ्यूडाइस ने जो है इसको सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है। 2 लोग हैं, हेरोडोटस और थ्यूडाइस। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने फिलॉसफी शब्द का सर्वप्रथम यूज किया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञान की उस शाखा को जिसमें इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज की जाती है उसे दर्शन की संज्ञा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान की उस शाखा को जिसमें ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज की जाती है। ब्रह्मांड का अंतिम सत्य, उसे क्या कहा जाता है? दर्शन कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है दृश धातु से मानी जाती है और दर्श का तात्पर्य है देखना। दोस्तों, काफी क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, तो एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश धातु से मानी जाती है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है देखना। ठीक। उपनिषद के अनुसार दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसे देखा जाए या सत्य के दर्शन किए जाएं, वही क्या है? दर्शन है। ये उपनिषद कहता है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए या सत्य के दर्शन किए जाएं, वही क्या है? दर्शन है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते हैं, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ डॉक्टर राधाकृष्ण कह रहे हैं कि दर्शन क्या है? दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। या ये कहें, इस रूप में क्वेश्चन आ सकता है कि दर्शन सत्य के स्वरूप की विवेचना है, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाश्चात्य देशों में दर्शन का सर्वप्रथम विकास यूनान, ग्रीक देश में हुआ। ठीक दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो जो इसका विकास हुआ है दर्शन का, पाश्चात्य देशों की बात करें तो सर्वप्रथम यूनान में हुआ है, ग्रीक देश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए,
दोस्तों एडम्स महोदय, एडम्स ने शिक्षक और छात्र दोनों को ब्रह्मांड का अंग माना है। यह क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि किसने जो है ब्रह्मांड को, मतलब छात्र एवं शिक्षक दोनों को ब्रह्मांड का अंग माना है, तो वो माना है जॉन एडम्स ने। एडम्स भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के शिक्षा दर्शन संबंधी विचार मुख्यतः उनकी दो पुस्तकों में मिलते हैं, जिन पुस्तकों का नाम है द रिपब्लिक और द लॉ। ये दो उनकी पुस्तकें हैं, द रिपब्लिक और द लॉ। ये प्लेटो की पुस्तकें हैं और इसमें उनके किस संबंधी विचार मिलते हैं? शिक्षा संबंधी या शिक्षा दर्शन संबंधी विचार मुख्यतः मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 8वां क्वेश्चन नेक्स्ट। यथार्थवाद का अर्थ वस्तुवाद या वस्तु संबंधी विचारधारा है। ध्यान रखिएगा, तो यथार्थवाद का मतलब क्या है? वस्तुवाद भी कह सकते हैं या वस्तु संबंधी विचारधारा भी इसको कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रोवेल ने शिक्षक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, विद्यालय एक उद्यान है, बालक कोमल पौधा है तथा शिक्षक एक कुशल माली है। ये कथन किसका है? ये कथन फ्रोवेल महोदय का है। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि विद्यालय एक उद्यान मतलब एक बाग है, बालक एक कोमल पौधा है और शिक्षक एक कुशल माली है। ये कथन फ्रोवेल महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कमेनियस के अनुसार विद्यालय मनुष्यों के वास्तविक निर्माण का स्थान है। ये कमेनियस का कथन है कि विद्यालय क्या है? विद्यालय मनुष्य के वास्तविक निर्माण का स्थान है। ये कमेनियस का कथन है। अगले क्वेश्चन तक देखते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। ये कथन है दोस्तों आपका प्लेटो का। ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता, वो व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्ति को हम दार्शनिक कहते हैं या वो व्यक्ति दार्शनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के अनुसार पदार्थ के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। यह कथन है प्लेटो का। ध्यान रखिए, प्लेटो के अनुसार है या प्लेटो ने यह कथन कहा है कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। आगे बढ़ते हैं। फिस्टे ने दर्शन के बारे में क्या कहा है? फिस्टे कहते हैं जो दर्शन है वो क्या है? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। जो कथन है कि दर्शन क्या है? दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ये फिस्टे महोदय ने कहा है, आप इसको याद रखिएगा। अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कॉम्टे के अनुसार, कॉम्टे कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुए हैं। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। मतलब पहले एग्जाम में आ चुके हैं, कहने का अभिप्राय है। तो इनको ध्यान रखिएगा। बहुत सी डेफिनेशंस इसमें, जो मैक्सिमम डेफिनेशन आपको ऐसी मिल जाएंगी। मैंने प्रयास किया है सारी वो डेफिनेशन आपको बता दूं जो पिछले 10 साल में नेट वगैरह में या और एग्ज़ाम में आई हैं। तो निश्चित तौर पर ये एग्ज़ाम आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, मुझे पूरी उम्मीद ऐसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है। ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का है कि दर्शन क्या है? दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अरस्तु के अनुसार है, अरस्तु का कथन है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ध्यान रखिएगा, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यह कथन है आपका अरस्तु का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टी रैमेंट के अनुसार, ये टी रैमेंट महोदय का एक मतलब कथन है कि दर्शन क्या है? दर्शन तथ्य विशेष की पृष्ठभूमि में निहित सामान्य सत्य की खोज, प्रत्यक्ष की पृष्ठभूमि में निहित यथार्थ की खोज के लिए असमाप्त
प्रयास है, मतलब ऐसा प्रयास है जो कभी समाप्त नहीं होता। रेमंड के अनुसार, दोबारा देख लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन इस रूप में भी आता है कि दर्शन तथ्य विशेष की पृष्ठभूमि में निहित सामान्य सत्य की खोज, प्रत्यक्ष की पृष्ठभूमि में निहित यथार्थ की खोज के लिए असमाप्त प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। शोपेनहावर ने लिखा है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आ चुका है। ये शोपेनहावर का जो कथन है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, ये किसने कहा है? तो ये कथन है शोपेनहावर का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हक्सले के अनुसार, हक्सले महोदय के अनुसार ये कथन है कि मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। यह बात अधिक से अधिक विचारहीन व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है। बिना दर्शन के जीवन को व्यतीत करना असंभव है। यह हक्सले महोदय का कथन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हक्सले महोदय ने कहा है कि मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। यह बात अधिक से अधिक विचारहीन व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है। बिना दर्शन के जीवन को व्यतीत करना असंभव है। कथन हक्सले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्शन में इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की तार्किक विवेचना की जाती है। ध्यान रखिएगा, दर्शन में क्या किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि दर्शन में क्या होता है या किस प्रकार का विज्ञान है या क्या किया जाता है दर्शन में। तो दर्शन में ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की तार्किक विवेचना किसमें की जाती है? ये दर्शन में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार जो फिलॉसफी है, मतलब पाश्चात्य दर्शन की हम बात कर रहे हैं, फिलॉसफी की उत्पत्ति जिज्ञासा से हुई है। तो दोस्तों पाश्चात्य दर्शन के अनुसार फिलॉसफी की उत्पत्ति जिज्ञासा से मानी जाती है। वहीं अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन के अनुसार जो दर्शन है उसकी उत्पत्ति दुख के निवारण से हुई है। ध्यान रखिएगा, पाश्चात्य में उत्पत्ति जिज्ञासा से और भारतीय दर्शन के अनुसार दुख के निवारण से। वहीं भारतीय दर्शन के अनुसार जो दर्शन क्या है, कैसा विषय है? अनुभूति का विषय है। भारतीय दर्शन के अनुसार जो दर्शन है, दर्शन शास्त्र कह सकते हैं, जो दर्शन है वो क्या है? अनुभूति का विषय है। वहीं अगर पाश्चात्य दर्शन की बात करें, पाश्चात्य दर्शन में जो फिलॉसफी है वो ज्ञान के प्रति प्रेम है, ठीक, अनुराग, ज्ञान के प्रति अनुराग, लव ऑफ विजडम कह सकते हैं। तो ज्ञान के प्रति अनुराग। ध्यान रखिएगा चारों पॉइंट ये कि पाश्चात्य दर्शन के अनुसार जो फिलॉसफी की उत्पत्ति जिज्ञासा से हुई है, भारतीय दर्शन में दुख के निवारण से मानी जाती है ना। और अगर भारतीय दर्शन के अनुसार दर्शन कैसा, किस प्रकार का विषय है? ये अनुभूति का विषय है, आत्म अनुभूति कह सकते हैं, अनुभूति का विषय है। और वहीं अगर पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो पाश्चात्य दर्शन में क्या है? ये ज्ञान के प्रति प्रेम, ये अनुराग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दर्शन आध्यात्मवादी दर्शन है जबकि पाश्चात्य दर्शन भौतिकवादी दर्शन है। ध्यान रखिएगा, जो भारतीय दर्शन है वो किस प्रकार का दर्शन है? भारतीय दर्शन आध्यात्मवादी दर्शन है। जबकि पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो जो पाश्चात्य दर्शन है वो किस प्रकार का दर्शन है? वो भौतिकवादी दर्शन है। दोस्तों ये रेफरेंसेस है जहाँ से इनको लिया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके भविष्य में ये एग्ज़ाम में पुनः काम आएंगे। आप प्रयास करिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। अगर कोई आपको शंका है किसी चीज़ पर तो आप जो है अपना कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपका उत्तर देने का। अगले टॉपिक पर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी कंटिन्यूस हम लोग बात करेंगे, करीब इसके 15-20 वीडियो लगातार हम सोचते हैं दे दें आपको, जिसमें आपको एटलीस्ट 500 to 1000 के बीच क्वेश्चंस मिल पाएँ, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। नमस्कार।